कुछ टेक्निकल इशू के कारण कट गया है बीच में लाइन, लेकिन हम पुनः आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लगा रहे थे तो बीच में कट गया था। तो देखिए 2 गुणे -3 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर है 3 और y1 की यहाँ वैल्यू है 7 बटे यहाँ करेंगे हम लोग तो 2 + 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको पूरा जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8 - 3 बटे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 -6 7 त्रिक 21 बटे 5। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर 8 में 3 5 बटे 5 और यहाँ 6 कम होगा 21 में 15 बटे 5। तो हल करेंगे इसको तो 5 से 5 काटेंगे 1 आएगा और ये 3 आएगा। ये फाइनल आंसर आपका आएगा इस तरह से। तो इसी तरह आपको लगाना होगा। इस तरह से आप देखिए जगह नहीं था, इसको नीचे आप लगाइएगा। इस तरह से इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, तुरंत लगाओ साइन अल्फा बराबर 1/2। तो तुरंत जानिए कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो तुरंत हम लोग का यहाँ वैल्यू अल्फा निकल जाएगा। साइन अल्फा तो साइन 30 का होता है, साइन 30 अंश। तो अल्फा बराबर आपको 30 अंश मिल गया। दूसरा चीज दिया हुआ है कि कास अल्फा बराबर 1/2, तो बीटा है, कास बीटा बराबर 1/2। तो कास कितने की वैल्यू 2 होती है, ये जानना चाहिए। कितने की वैल्यू 2 होती है। तो सारी त्रिकोणमिति की जब आपको याद होगी तभी आप लोग मान रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कास बीटा 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो आपको जानना चाहिए कास 60 का होता है, कास 60 अंश। तो बीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो देखिए अल्फा और बीटा निकल गया। जब अल्फा और बीटा आ गया तो आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो इसका इसी में मान रख दीजिए। यहाँ पर 30, यहाँ पर आपका 60, 60 30 हो गया 90। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी का मान हम लोगों को बताना था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है वो बहुत बेहद है आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है, कि मूल बिंदु से दूरी है। कितना आसान क्वेश्चन कह रहा है आपसे। देखिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु इसका 0 0 होता है। अब एक आपका दिया है -6, 8 और एक आपका हो जाएगा 0 0। तो यहाँ ये x1 ये y1 और ये आपका x2 ये y2। ये हो जाएगा मूल बिंदु के बीच की दूरी d बराबर √, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदु हमारे 0 है, x2 y2 तो 0 है, x2 भी 0 है, y2 भी 0। तो इसका मान x1 का हो गया ये 0 माइनस ये +6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास 0 है और y1 का मान 8 इसका स्क्वायर। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 8 का आएगा 64। 64 और 36 मिलकर के हो जाएंगे आपके 100 और 100 का वर्गमूल होता है निकालेंगे तो 10। ये आ जाएगा 10। इसका आंसर कितना आएगा 10 मात्रक। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि काट ए, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन दिया है कि काट ए माइनस कास ए बटे आपका काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक
ए माइनस 1 और बटे कोसेक ए प्लस 1, ये हमको सिद्ध करना है। तो अगर एक पक्ष हम लोग सिद्ध कर दें और दूसरा यदि आ जाए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इसका देखिए खोजना नहीं है, सिद्ध करना है, लेफ्ट उठाइए राइट आ गया, और राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट आ गया, कोई एक पक्ष दूसरे के बराबर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो यहीं पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसी को एक लाइन आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसको हल करना है तो यहाँ देखिए सूत्र की आवश्यकता होती है, काट पूछा है तो काट ए बराबर जानना चाहिए क्या होता है, कास ए बटे साइन ए, ये मान यहाँ पे रखना होगा। तो काट के जगह पे रख देंगे तो कास ए बटे साइन ए माइनस कास ए और बटे फिर वही फार्मूला कास ए बटे साइन ए और प्लस कास ए। यहां पर देखिए कास ए को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो इसके अंदर बचता है 1 बटे साइन ए और माइनस ए, और नीचे भी आपको अगर कास ए बाहर कर लिया जाए तो कास ए बाहर अगर आ जाएगा तो 1 बटा साइन ए और प्लस 1। अब ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर बचेगा जो मान 1 बटा साइन का क्या होता है, 1 बटा साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, तो इसकी जगह पे रख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1 बटे इसकी जगह पर लिख सकते हैं भी है कोसेक ए प्लस 1, और जो कि हमको यही सिद्ध करना था कि कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। चलिए इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन इतना ही था, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। इसके पहले भी हम जो एक वीडियो दिए हैं उसमें हम 2-3 क्वेश्चन बताए, फिर इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे, और इसी तरह से आप लोग बने रहिए इस चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए, और आगे हम पढ़ाते रहेंगे। हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित 2026 हाई स्कूल मैथ हम बेहतर आपको बनाते रहेंगे और देते रहेंगे, और 2025, 2024, 23 जितने सेट हैं हम यहाँ सॉल्व करेंगे, और यहाँ से यदि आप देखते रहेंगे तो भी आपको बहुत ही परीक्षा में लाभप्रद होगा। इसी के साथ धन्यवाद।